कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम घर पर ही आंवला पूजन कैसे कर सकते हैं, यानी कि आंवला नवमी का जो व्रत करते हैं हम उसकी पूजा विधि अपने घर पर ही कैसे कर सकते हैं। तो उससे सबसे पहले देखिए, ये हमने बनाया है एक फूल वाला डिज़ाइन जो हमने बनाया है आटे के साथ। इसमें हमने थोड़े से गेहूं रखे हैं ऊपर, और अब इसके ऊपर हम आंवला रखेंगे, यानी कि आंवले का पेड़ जो कि हम आज ही खरीद कर लाए हैं। आज के दिन आंवले का पेड़ खरीद कर लगाना भी बहुत शुभ माना गया है, और इन्हीं के पास हम अपने ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। उनको हम पहले माला पहनाएंगे, और उनका एक चांदी का मुकुट है हमारे पास, हम उनको धारण करवाएंगे और उनकी मुरली को भी उनके पास रख देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आंवला नवमी वाले दिन श्री नारायण की पूजा होती है, और ये आ गए हैं भैया अपनी धोती पहनकर, जिसमें हम सभी अभी पूजा पाठ करेंगे। पूरी विधि आपको बताएंगे। ये देखो गेहूं रखे हैं, ये श्रृंगार का सामान रखा है, ये फल फ्रूट रखे हैं जो कि हम आंवला पेड़ पर चढ़ाएंगे और अपने ठाकुर जी को भोग लगवाएंगे। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। सारा सामान हम पहले रख लेंगे कि हमें पूजा के बीच में से नहीं उठना है। हम सारा सामान लेकर ही बैठेंगे, इससे हमारी पूजा अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हम सारा सामान पहले से ही लेकर बैठ जाएंगे। दिया जलाने के बाद धूप जलाएंगे। दिया धूप जलाने के बाद फिर हम आंवले को पानी देंगे, और आंवले को पानी देना है बारी बारी से, जितने भी घर में सदस्य हैं सब देंगे। और अपने ठाकुर जी को स्नान कराना। वैसे हम इनको एक बार स्नान करा चुके हैं, लेकिन अब पूजा के टाइम पे इनको स्नान कराएंगे और आंवले को भी पानी देंगे। उसके बाद फिर हम इनको तिलक लगाएंगे और जनेऊ पहनाएंगे। वो आपकी मर्जी है कि आपको जनेऊ पहनाना है इनको, या फिर आप वो जो कलावा आता है या आप उसको धारण करवाएंगे, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर हम थोड़े चावल के दाने लेंगे टीका करने के बाद, और वो चावल के दाने थोड़े गमले में डालेंगे जहाँ पर हमने आंवले का पेड़ रखा हुआ है, और थोड़े से अपने ठाकुर जी के पास रख देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये कलावा है, कलावे को हम जनेऊ टाइप बना लेंगे। इसको हम आंवले के पेड़ पर भी रखेंगे और अपने ठाकुर जी को भी पहनाएंगे। और आंवले के पेड़ पर हम इसको ऐसे बांध कर इसको ऐसे लपेटेंगे। वो हम 5 बार लपेट सकते हैं या 7 बार लपेट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। उसके लपेटने के बाद हम अच्छे से पूजा आरती करेंगे। जैसे हम मंदिर में पूजा आरती करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी अपनी पूजा आरती करनी है। इसके बाद हम सारा विधि विधान करेंगे। इनको फल फ्रूट भी चढ़ाएंगे अपने ठाकुर जी को भी, और ये आंवले के पेड़ पर भी। आज के दिन कहा जाता है कि आज का दिन बहुत ही खास होता है कि हम सब आंवले की पूजा करते हैं और उसमें हरि नारायण जी का ध्यान करते हैं। आप पूरा दिन उनका भजन कर सकते हो। और ये भी माना जाता है कि आप इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो खाना खाते हैं बैठकर, वो भी शुभ माना जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हम पेड़ के नीचे तो भाई नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा पेड़ बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इनके पास बैठकर ही भोजन करेंगे। अभी तक सबने व्रत रखा हुआ है। अभी हम धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद पूजा विधि करेंगे, उसके बाद हम यहीं पर बैठकर खाना भी खाएंगे। पहले ये चूड़ी पहनाएंगे आंवला को, और फल फ्रूट देने के बाद आंवले के पेड़ को, उसके बाद ये चूड़ी पहनाएंगे। इसमें हम सारा मेकअप का जो सामान होता है वो भी हम रख देंगे। उसमें हम कुछ पैसे भी रखेंगे, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या रखना चाहती हैं। तो उसके बाद ये हमने यहाँ पर मेकअप का सामान रख दिया है। लेकिन वो आपको जूते चप्पल भी दिख रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए ये मत सोचना कि हम यहाँ से यहीं पर जूते चप्पल उतरे हैं और यहीं पर हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी दूर है। बस देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल नज़दीक रखे हैं वीडियो में। उसके बाद हम एक नारियल लेंगे, और नारियल को भी हम इसमें आंवले में रख देंगे। उसके ऊपर हम एक रोली भी रख देंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे सबको धूप दीप दिखाएंगे, जल से ऐसे जैसे अभिषेक करते हैं अपने ठाकुर जी का और आंवले के पेड़ का, सबका ऐसे ही करेंगे। और ये भी कहते हैं कि इसके बाद फिर परिक्रमा भी करनी होती है। कम से कम 108 परिक्रमा तो हमें करनी ही चाहिए। और जैसे कि अब कार्तिक मास लग रहा है, कार्तिक मास में तो लोग सुबह सुबह उठकर गंगा जल डालकर स्नान भी करते हैं। कार्तिक मास में लोग हरिद्वार भी जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन हमारे से तो हरिद्वार बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो हम घर पर ही स्नान कर लेते हैं सुबह उठकर। और अब जो देव उठनी एकादशी आएगी उसके 5 दिन लगातार हम बिल्कुल सुबह सुबह उठेंगे और कार्तिक मास नहाएंगे। ऐसे भी हम करते हैं। तो
आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक कार्तिक मास में नहीं नहाया है वो अब नहाना शुरू कर दें। जैसे ही अब देवउठनी एकादशी आएगी आप उससे नहाना शुरू कर देगा, उसके बाद भी 5 दिन तक कार्तिक मास रहेगा ही रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी ये भी कि अगर आप 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको 108 बार परिक्रमा आपको खाली हाथ नहीं करनी। आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, आप किशमिश, मखाना या चावल या गेहूं जो आपके पास हो वो करना है। खाली हाथ बिल्कुल भी आप परिक्रमा ना करें। तो ये देखो, ये बिंदी के साथ करेंगे और मैं गेहूं के दाने के साथ परिक्रमा करूंगी। और जितनी बार हम परिक्रमा करेंगे उतना ही एक एक बिंदी और एक एक गेहूं का दाना हम इस पर रखते जाएंगे। जैसे ही हमारी वो परिक्रमा पूरी होएगी उसके बाद फिर हम पूजा आरती भी करेंगे। तो ये सारा विधि है घर पर पूजा करने का, कि हम आंवला नवमी की पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं, ना कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। वैसे आप बाहर भी कर सकते हैं, आपको आंवले का पेड़ किसी भी मंदिर में मिल जाएगा। अधिकतर सभी मंदिरों में आंवले का पेड़ लगा होता है, आप वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो विधि विधान से हम घर पर पूजा कर सकते हैं, सारा सामान की व्यवस्था अपने घर पर होती है, वो चीज़ हम मंदिर में नहीं कर सकते। सारा कुछ हम मंदिर में लेकर नहीं जा सकते। और ये देखिए, जितनी हम परिक्रमा लगाएंगे उतने ही दाने हम यहाँ पर रखते जाएंगे। अगर हम 108 बार परिक्रमा लगाएं तो 108 दाने ही हम रख देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे जय जगदीश हरे की और अपने लड्डू गोपाल जी की। और इसके बाद हम आरती करने के बाद यहीं पर पेड़ के पास बैठकर हम भोजन भी करेंगे, जो कि बहुत शुभ माना गया है। और आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप घर में जितने भी सदस्य हैं आप अच्छी तरह से पूजा करें। आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कोई भी हैं, आप सभी पूजा आरती कर सकते हैं। और इसमें कथा भी सुननी थी, जो कि कथा हमने सुन चुके हैं। इन भैया ने हमें नवमी की कथा सुनाई, तो कथा सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ऐसे ही घर पर पूजा आरती कर सकते हैं। आज के दिन की बहुत खास मान्यता है आंवले के पेड़ के साथ पूजा करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, हरि बोल, हरि नारायण नारायण हरि हरि। तो आप भी आज के दिन पूरे मगन रहिए और आप सभी आज पूरा दिन हरि नारायण जी का नाम जाप करिए। बहुत बड़ी महिमा है आज के दिन की अगर आप आंवले की पूजा करते हैं। जय श्री राधे, हरि।